तो किसान रिपब्लिक टीवी देख रहे सभी भाइयों को एक बार फिर नमस्कार। और हम राजवीर जी हैं जो सफल डेयरी पालक हैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला के, उसका हम शेड दिखा रहे हैं गाय का। ये अमन जी हैं, इनके साथी हैं, और ये राजवीर जी हैं, और ये शेड दिखा रहे हैं हम। तो इस शेड की बनतर कैसी है, इसको कैसे बनाएं, कितना खर्चा इस पर करें, तो ये कौन सी जगह पर बनाना चाहिए, ये सभी बातें हम अभी आपको बताएंगे। तो ये एक बहुत अहम है। मेरे को बहुत से किसानों के फ़ोन आते हैं कि भैया आप शेड पर बताएं, आप गाय के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हो लेकिन शेड का नहीं बताते कि शेड कैसा होना चाहिए। तो चलिए राजवीर जी से बात करते हैं जो एक सफल डेयरी पालक हैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब के। तो उनसे बातचीत करके शेड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि शेड है जो वो कैसे बनाया जाए। हम शेड की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो इनका शेड है ये आप देख सकते हैं। तो ये 2-3 हिस्सों में शेड इन्होंने बांटा हुआ है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे, तभी ये इनकी जो गायें हैं वो अच्छे से रह रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजवीर डेयरी फार्म डिस्ट्रिक्ट पटियाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजवीर जी, टाइम बहुत हो गया लेकिन हम आपसे एक और जानकारी हासिल करेंगे। जो आपने शेड बनाया है ये बहुत तकनीक के साथ है। ये यहाँ पर जो गायें रुकी हुई हैं उनके नीचे फर्श है, तो उनके पीछे वाला जो हिस्सा है उन पर रेता है, मिट्टी है, और वो एक ढाल है पूरी। कम से कम मेरे को लग रहा है कि 2-3 फुट का वहाँ तक जाते जाते ये है। आप ये भी बताएंगे और ये भी बताएं कि शेड है जो वो कैसे बनाना चाहिए, कौन सी जगह उसके लिए यूज़ करनी चाहिए, और उस पर एक छोटा शेड है जैसे 10-12 गायें शुरुआती दौर में किसान ने चलानी है, उनको उनका रखना है, डेयरी बनानी है, तो वो कैसे शेड, कितना बड़ा शेड बनाएं और उसको किस हिसाब से डेवलप करें कि अगर आप फार्म को बड़ा करते हैं तो वो उसी को ही बड़ा कर सके। देखो तो जो ये शेड है करके इनको खिलाया जाता है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग। ये राजवीर डेयरी फार्म की हमने कितने एनिमल रखे हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बजट कितना है हमारा लगाने का। वैसे स्टार्टिंग में शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं राजवीर डेयरी फार्म शेड शाहपुर डिस्ट्रिक्ट पटियाला। इसमें कितने पशु की तस्वीरें आप देख इसमें आ जाते हैं 35 से 40 पशु आ जाते हैं। और अभी हम बातचीत शुरू करेंगे। आपका तो बहुत तजुर्बा हो गया अभी, तो वो कितना बड़ा शेड बनाएं, शुरुआत में कितना बड़ा शेड होना चाहिए ये बताएं पहले। देखो अगर डेयरी की स्टार्टिंग करनी है किसी ने, उसमें 60 बाई 70 का शेड होना चाहिए, मतलब इससे कम ना होना चाहिए। नहीं तो घर पे रख लो कुछ टाइम, ठीक है, 1-2 साल के लिए घर पे भी रख सकते हैं अगर कम पशु हैं। कम से कम जहाँ से स्टार्टिंग तो ज़रूरी है 60 बाई 70 की। इतना बड़ा शेड तो होना ही होना चाहिए। मतलब इसमें आप शुरुआत भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हो। इसमें कितने गायें वगैरह पशु वगैरह कितने आ जाएंगे? इसमें 30 से 35 एनिमल आ जाते हैं और बड़े इजी आ जाते हैं। तो स्पेस कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर शेड बनना है वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए? वो घरों के अंदर भी बन सकता है या उसको खेत में बनाना चाहिए? वैसे तो देखो खुले में बनाना चाहिए जिसमें हवा क्रॉसिंग होती हो, ठीक है, क्रॉसिंग होनी चाहिए। और सेकंड इसके जो पिलर हैं वो कम से कम 15 फीट ऊंचे होने चाहिए ज़मीन से। तो इसका जो इसकी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप पिलर बोल रहे हैं, इसको यहाँ छत कितनी, ज़मीन से छत कितनी दूर होनी चाहिए? छत कम से कम 21 फुट होनी चाहिए। इसका इतनी ऊंची छत का क्या मतलब है? इसका टेम्परेचर कम रहता है। पंखे वगैरह तो हवा खींचते हैं उससे? जब नहीं, देखो जो अगर नीचे करोगे तो शेड उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितना ऊंचाई पे होगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए इसको कम से कम 20 फुट ऊंचा होना चाहिए शेड। तो इसके जब ये बनते हैं, जब इसको शेड को हमने 20 फुट ऊपर बना लिया, तो जैसे आपके तो बड़े पिलर लगे हुए हैं, कुछ लोग वैसे ही बना लेते हैं छोटा मोटा करके। तो शेड को भी वो जो वहाँ पर गायें पालते हैं, जब हनेरी आती है तो वो उखाड़ देती है। तो इसलिए कौन सी जो मेन सावधानी है, क्या रखनी चाहिए, पिलर वगैरह कैसे लगाने चाहिए? देखो सबसे पहले तो जो पिलर हैं वो लोहे के ही होने चाहिए, क्योंकि अगर सीमेंटेड होंगे वो जल्दी टूट जाते हैं। अगर टूट गया तो पूरे का पूरा खिलर गया। अगर लोहे का होगा तो मुश्क जाएगा, कम से कम नुकसान होता है उसमें। तो लोहे में भी तो अहम बात है ना कि आप उस लोहे को कौन से को यूज करते हो जब शेड बनाना है। उसके लिए जो एंगल वगैरह आप लगा रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं लगाए, ये कौन सा लोहा आपने इस्तेमाल किया? हाँ, ये आपकी बड़ी
जरूरी सही सवाल है पूछने का। जे ऐसे है अभी कम से कम ISI मार्क का लोग कोई भी लो, रविंद्रा का ले लो, जिंदल का ले लो, ज्योति का ले लो, कोई भी ISI होना चाहिए। आजकल तो टाटा काफ़ी फेमस है ना। टाटा भी फेमस है, वो थोड़ा कॉस्टली है, कोई भी ले लो पर ISI लो, ठीक है। जो लोकल गोविंदगढ़ वाला जो पत्रा ले लेते हैं उसमें जो शेड की है, बाद में पता चलता है उस पाइप का कोई वजन कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। राजवीर जी और बताएं, आप डिज़ाइन कैसे, कैमरे को थोड़ा फोकस करें, आप डिज़ाइन कैसे करते हो, कैसे बनाते हो? कोई मिस्त्री वगैरह इसके लिए स्पेशल है? कहाँ से नक्शा उठाए किसान जब उसने शेड बनाना है? देखो, अगर किसी ने शेड बनाने की कोई सोच रहा है या बनाना है, सबसे पहले डेयरी डिपार्टमेंट से संपर्क करें। उनके पास इनकी पूरी ड्राइंग होती है शेड की। उसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो किस दिशा में होना चाहिए, वो पूरी की पूरी नॉलेज है वहाँ डेयरी डिपार्टमेंट पटियाला से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में से ले सकता है। वो जो उसका डिस्ट्रिक्ट है भारत में कहीं भी है, वो वहाँ से ले सकता है। वहाँ से ले सकता है वो, ठीक है। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है उनका अपना डेयरी डिपार्टमेंट जो ऑफिस है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से वो ले सकता है। तो एक राजवीर जी बहुत अहम सवाल है, आपने शेड बना लिया, अच्छा लोहा यूज कर लिया, और जो नीचे फर्श वगैरह लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो HF गायें हैं या दूसरी गायें हैं, कोई भी आदमी है, अगर हमारे बच्चे भी हैं वो भी मिट्टी में रहना पसंद करते हैं, तो ये पत्थर पर रहेंगे तो इनको महसूस नहीं होगा कुछ? नहीं, कम से कम 20 से 25 फुट जगह होनी चाहिए इनकी, मिट्टी वाली कच्ची जगह। जो फर्श है ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, वो भी मिल्किंग के लिए। और जो रेस्ट के लिए वो तो इनके लिए कच्ची जगह होनी चाहिए या क्यूबिकल होने चाहिए। अगर किसी का बजट अच्छा है तो क्यूबिकल सबसे बढ़िया होते हैं। आप हिंदी में थोड़ा समझा दें। क्यूबिकल वो उनका एक घर होता है, दोनों साइड पाइप लग जाते हैं, उनका एक अलग पार्टीशन बन जाता है, उसमें गद्दा वगैरह भी हाँ, गद्दा वगैरह भी लग जाता है, उसमें गद्दा लगा लो, जब उसमें मिट्टी डाल दो, चेंज कर दो मिट्टी हर महीने। वो क्यूबिकल सबसे बढ़िया चीज़ है, वो अपने बजट के हिसाब से। वो रहन बसेरा सबसे अहम है। अगर दूध आपने लेना है तो उससे पहले गाय का रहन सहन है, जो शेड है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ, उसको एक दूसरा एनिमल डिस्टर्ब नहीं करता, कहीं बैठा है वो आराम से बैठा है, इसीलिए वो क्यूबिकल कंपलसरी है वैसे। तो एक मेरे को और बात बताएं, जो दूध देने वाली गायें हैं, छोटे बच्चे हैं, हीफर हैं, जर दिया, हाँ जी, तो जिनको आप ड्राई कर रहे हो, इनको कैसे संभाल करना है शेड में? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एक साथ नहीं सभी रह सकते। जिसने बच्चा देना है, अगर उसको किसी ने झटका दे दिया जानवर ने, तो उसका ख़राब हो जाएगा काम। इसलिए भी कोई पार्टीशन होनी चाहिए, उसमें पार्टीशन होनी चाहिए। इनके पैन अलग अलग होने चाहिए। इनके कैबिन है, जे ड्राई वाला है, जे ड्राई वाला है, जे हीफर वाला है, जे काफ वाला है, और जे मिल्किंग वाला है, जे हाई मिल्किंग वाला है। अलग अलग पैन होने चाहिए इनके, अगर सिस्टम को सही ढंग से चलाना है। ऐसे नहीं वही जहाँ प्रेग्नेंट भी वही है, मिल्किंग वाली भी वही है, वो नहीं चलेगा। तो उसके बाद हम डेयरी शेड की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अहम ये आता है कि अब जब डेयरी चलानी है, सबसे पहले हमने 10 गायें खरीद ली, ठीक है, हमारे पास चारे के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, या हमने खेत में हरा चारा 1 एकड़ बीज दिया, तो उससे तो वो काम नहीं चलेगा। उसके लिए तैयारी कितना चिर पहले करनी चाहिए? आपने गायें लेकर आनी है घर में, 10 गायें का आपने डेयरी फार्म चलाना है, तो उसके लिए आपको तैयारी कितना चिर पहले, जो है साइलेज वगैरह है उसका कितना चिर पहले वो प्रबंध करना चाहिए? ये बहुत अहम बात है। ये बताएं, यहाँ ऐसा ही है कि इससे बहुत किसानों को लॉस पड़ता है, जब वे ये सोचते नहीं हैं। 10 गायें घर में लेकर आ गए, उनके खाने वगाने का तो उन्होंने रखा नहीं है, हरा चारा है वो जल्दी में ख़त्म हो गया, तो क्या खिलाएंगे उनको? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर किसी ने भी डेयरी फार्म का काम स्टार्ट करना है, उसके लिए साइलेज पहले डालना ज़रूरी है, कंपलसरी है जी, और सस्ता भी पड़ता है। सेकंड, पशु को भी पशु की हेल्थ को भी सही रखता है जी। सबसे पहले साइलेज ले और उसके बाद एनिमल खरीदे। अगर घर का है तो घर का पाए, नहीं है तो जो वहाँ से लेंगे, मूल लेके भी पाएंगे, वो भी सस्ता पड़ेगा और चीज़ से। तो एक राजवीर जी और बात आपने बता दी, आपने 10 गायें खरीद ली हैं, तो साइलेज भी है हमारे पास। हाँ जी। अभी वो कुछ दूध दे रही हैं, कुछ नहीं दूध दे रही, तो हमारे पास पैसा भी चाहिए। 10 गाय के
अकाउंटली आपकी पॉकेट मनी कितनी चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम के बाद प्रॉफिट आएगा ना। अगर नहीं आपके पास पैसा नहीं है तो डॉक्टर को कैसे देंगे, खुराक फीड वगैरह कैसे लेंगे? देखो उनके काफ भी हैं, उनका भी खर्चा है, वो उनका ड्राई पीरियड भी होगा, वो भी खर्चा है। इसी हिसाब से मैं बोलता हूँ अगर 10 लेनी है तो 6 गाय ले लो, पर जो इनका मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा ना होना चाहिए हमने 10 गाय ले ली, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनकी फीडिंग के लिए हमारे पास पैसा ना हो तो वो 10 भी बेकार है। उसके लिए पहले गाय एनिमल कम ले लो और मैनेजमेंट अच्छा करो उनका। तो एक लास्ट में सवाल है, हमने एक डायरी बना ली, शेड बना लिया, आपने बता दिया कि इतना इतना होना चाहिए। गाय लेने से पहले साइलेज होना चाहिए। 10 गाय लेनी है तो आप 6 लें, 4 का पैसा अपने पॉकेट में रखें। और एक और बड़ी बात है, डॉक्टर का खर्चा बहुत पड़ जाएगा। उसके लिए किसान को अपने बेटे को, या जिसने गाय लेनी है, डायरी बनानी है, उसको कहाँ से ट्रेनिंग पहले लेनी चाहिए, कितने दिन पहले लेनी चाहिए, ये बहुत अहम है। देखो ट्रेनिंग कहीं से भी ले लो, ट्रेनिंग हमारे फार्म पे ही मिलती है सबसे बढ़िया। हाँ, इसीलिए ये बात सबसे अहम है, हम बताना भी पहले भूल गए। आप राजवीर डेयरी फार्म में एक नया ट्रेनिंग सेंटर भी इन्होंने चलाया है, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। वो पूरी डिटेल भी साथ में दे रहे हैं और कैसे ट्रेनिंग लेनी है वो भी हम बताएंगे। हाँ जी राजवीर। देखो ट्रेनिंग अगर किसी के पास कोई अननॉलेज है, डेयरी फार्म करना चाहता है, मैं तो उसको यही बोलूँगा वो काफ से काम स्टार्ट करे, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, कम बजट में भी बड़ा काम हो जाएगा। नहीं, अब ट्रेनिंग यहाँ पर आए, आपके पास 2-4 लोग आए ट्रेनिंग लेने के लिए, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बोले कि हम ट्रेनिंग लेनी है भैया, क्या क्या खिलाते हो, कैसे रखते हो, उनकी AI कैसे करते हो, उनके अंदर में हाथ भी डालना है, आप यूट्रस को भी चेक करना है, तो बुखार वगैरह हो जाता है, थनैला रोग है, वो उसके लिए आप तो काफ़ी अब कंफर्टेबल हो गए होंगे कि आप आधे डॉक्टर तो बन गए होंगे। हाँ जी हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से लेके अब तक। बट मैं यही कहूँगा दोबारा मुड़ के आपको, भाई 1 या 2 महीने में ट्रेन नहीं होते हम, इसीलिए काफ से काम स्टार्ट करो। जब तक वो गाय बनेगी अब तब तक आपको हौली हौली ट्रेनिंग अपने आप आ जाएगी। इसीलिए काफ से स्टार्ट करोगे तो ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप खुद पता चलता जाएगा क्या करना है, कैसे AI करनी है, कितने वेट पे करनी है, इनको कौन सा सीमन यूज करना है, और इनको मेडिसिन कौन सी करनी है, इनकी डिवर्मिंग कैसे करनी है, इनके बुखार के लिए कौन सी बॉल्स होती है, कौन सा इंजेक्शन होता है, जी सारा ट्रेनिंग अपने आप चलती रहेगी। अगर काफ से स्टार्ट करोगे काम, ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बाहर से कहीं AI की तो पड़ेगी ना, अंदर हाथ डालना है, यूट्रस को चेक करना है, वो तो अहम है ना। वही तो बात है ना, अगर काफ लोगे 6 मंथ का, उसके बाद 1 साल 7 मंथ के बाद ज़रूरत पड़ेगी, तब तक तो ट्रेनिंग ले लोगे ना अपना, इसीलिए। ओके, तो राजवीर जी अपना अच्छे से एड्रेस बोलें। हमारा नाम राजवीर सिंह, विलेज शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तहसील समाना, पिन कोड 147102, मोबाइल नंबर है 9855651608। तो पंजाबी में बोल दें आप। मोबाइल नंबर है जी साडा 9855 51608।